जय श्री कृष्णा। कल हम लोगों ने श्राद्ध के बारे में, पिंडदान के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हम अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे खोल सकते हैं। बस अब आज इसके आगे पढ़ते हैं। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि बहुत सी बातों के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़िद करना भगवान से भी सही उत्तम नहीं है। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने की बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती कि खाने पर मैं अगर गर्भवती हो गई तो मैं दुखी होऊंगी, बालन का लालन पालन करना बहुत मुश्किल होगा। उसने वही फल अपनी छोटी बहन को खिला दिया, क्योंकि उसे लगता था इससे खाने से मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं बालक पैदा कैसे करूंगी। ऐसे बहुत से तर्क उसके मन में जागने लगे। धुंधली को पुत्र की इच्छा तो बिना फल खाए वह अपनी बहन को दे दिया। ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसे सुख तो अच्छा लगता है, परंतु सुख के साथ आने वाले दुख के लिए वह बहुत घबरा जाता है। वह माँ तो बनना चाहती थी, परंतु साथ साथ वह वो फल खाकर अपने शरीर को खराब नहीं करना चाहती थी। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य की इच्छा रखता है। यही मनुष्य का स्वभाव है। इस तरह से जब छोटी बहन के कहने पर फल की खाया, तब वह गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि ये मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय का वह फल खिलाया गया, उस गाय जैसे कानों वाले मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण हुआ। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ, धुंधकारी दुष्ट निकला। इसमें ना पूर्ण रूप से, क्योंकि ये जो ऐसा है इसमें ज्ञान का बहुत है, लेकिन ये पता है क्या कि उसने फल नहीं खाया था, उसने वो फल अपनी बहन को खिला दिया था। और जो उसकी बहन है, उसने, क्योंकि वो पहले से गर्भवती थी, तो उसने वो जो फल था ना वो गाय को खिला दिया था। तो गाय का पुत्र हुआ था जिसका नाम गोकर्ण रखा गया था, जो महात्मा के फल देने पर हुआ था। इसमें ये कथा बहुत संक्षिप्त में है, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ी डिटेल बता दी है कि वो फल खाया गाय ने था और वो अपनी बहन का पुत्र ले आई थी। अब क्योंकि वो महात्मा द्वारा दिया गया तो पुत्र था ही नहीं, तो वो इतना बुरा पुत्र निकला। इसी में वही बतला रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा इसी तरह आगे बढ़ती है। जब उसके पुत्र धुंधकारी ने दुष्ट कर्म करने की शुरू किए, तब वह दोनों माता पिता बहुत दुखी हुए। श्रीमद् भागवत की कथा 3 प्रकार से है: आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और आदि भौतिक। जरा सोचेंगे तो ही समझ में आएगी। मानव काया तुंगभद्रा है। भद्रा का नाम कल्याण करने वाली, तुंग का अर्थ है अधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली। तुंगभद्रा नदी वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया द्वारा आत्मदेव हो सकता है, अपनी आत्मा को स्वयं बनाए रखना पड़ता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते, परंतु मनुष्य अपने शरीर से अपना कल्याण कर सकते हैं। कहते हैं मनुष्य के पास एक ऐसी चीज़ है जो और दुनिया में किसी के पास नहीं है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि है। प्रत्येक घर में एक धुंधली होती ही होती है। धुंधली का अर्थ है कपूट बुद्धि, जिसे हम कहते हैं कि वो बुद्धि जो घर में स्वयं के साथ साथ बाकियों का भी नाश करती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि किस में हमारा भला है और किस में नहीं। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, ऐसा उसने बुद्धि का विचार ही नहीं किया। कोई महात्मा ना मिले, कोई सत्संग ना हो, कोई विवेक ना हो, जब तक हम भक्ति नहीं करते तब तक हमारे अंदर का कहीं ना कहीं सोया हुआ ना वो नारायण भी नहीं जागते। कहते हैं हर नर में नारायण है, तभी शायद मनुष्य को नर का नाम दिया गया है। और नारायण तभी जागते हैं जब हम भक्ति करते हैं। जब तक हम भक्ति मार्ग पर खुद को अग्रसर नहीं करते तब तक वहाँ नारायण भी नहीं आते। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार सब कुछ डूब जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है। हनुमान जी समर्थ थे। वह जामवन ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। देखो हनुमान जी की कथा सबने सुनी है कि किस तरह वह सब कुछ भूल गए थे, फिर जामवंत ने उन्हें याद करवाया। इसी तरह हम पिछले जन्मों में हो सकता है कोई बहुत बड़ा धार्मी हो, कोई किसी ने बहुत कुछ प्राप्त किया हो, पर इस जन्म में आके वो भूल गया हो। परंतु जब वो वापस भगवान के साथ जुड़ता है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसे स्वयं ही उसके अंदर का नारायण को जगा देते हैं। संत महात्मा द्वारा दिए गए विवेक बुद्धि वाले फल को त्याग कर उसने बहुत बुरा किया। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। जब मन कई बार आत्मा को धोखा देता है, उसे लगता है कि ईश्वर तो देख ही नहीं रहा। कुछ विचार करो, ईश्वर तो हमारी आत्मा के अंदर है, आत्मा हमारी हर समय हमें देखती है। उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो,
आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय, इंद्रिय, भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिला दिया गया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत में भगवान का आसरा लेंगे तभी वहाँ भगवान प्राप्ति होगी। ये वो कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं जो कि वैश्याएं हैं। ये 5 विषय हैं जो धुंधकारी हैं, अर्थात जो बुरे जीव हैं। जो मनुष्य ईश्वर के पास होता है ना, कभी ना कभी उसकी आत्मा उसे ये एहसास ज़रूर कराती है कि वो गलत मार्ग पर है। वह शव के हाथों खाता है। साफ लिखा है, शव माने हर किसी के हाथ का खाया गया भोजन। कहते हैं जो हाथ परोपकार नहीं करते, जो हाथ पापी होते हैं, जो हाथ श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, जो हाथ पाप से दूर नहीं रहते, वह पापी ही होते हैं। परंतु स्नान आदि के बाद अगर मनुष्य अपने पाप धो लेता है, भक्ति करता है, तो वह और बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री मंत्र, इसीलिए हमारे हिंदुत्व में ये सब नियम बनाए गए हैं। शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं। ऋषि स्नान जिसमें से सबसे श्रेष्ठ है, ये सुबह 4 से 6 के बीच में होता है। कहते हैं इसके बाद 5 से लेके 6 बजे तक का जो स्नान होता है वह है ऋषि स्नान। मनुष्य स्नान वो जो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने के पश्चात किया गया स्नान मनुष्य स्नान कहलाता है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं, परंतु सूर्य के बिल्कुल सिर पर आ जाने पर 10 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान कहलाता है। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज नहीं होती। नित्य सत्कर्म किए जाने से, बिना नहाए भोजन करने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अनोत्पादन करते हैं, कहते हैं घर से कुछ भी वस्तु दान अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं मेरे पास तो दान के लिए कुछ नहीं, तब भी वो कहते हैं कि कम से कम 1 रोटी किसी को खाने के लिए दो। 1 रोटी कुत्ते या गाय को डालने का मतलब नहीं है। 1 रोटी किसी ऐसे मनुष्य के मन में जानी चाहिए, किसी ऐसे मनुष्य को जो कि भूखा हो और उसका आप उद्र की प्राप्ति करवा सको। अब तो माता पिता को वह पीटने भी लगा। ऐसा था धुंधकारी। पिता के दुख को देखकर वह गोकर्ण के पास आ जाता। गोकर्ण पिता का वैराग्य देखकर बहुत दुखी होता। ये संसार का असर है, दुख मोह में बांधने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अपना पुत्र दुराचारी निकलता है तो मन बहुत बुरा लगता है। अब उसका पुत्र भी दुराचारी निकला था। अब वह किसके पास जाता, क्या करता? क्योंकि महात्मा तो उसे पहले ही समझाते थे कि तू पुत्र की उत्पत्ति के लिए परमात्मा से जिद मत कर। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तू घर बार छोड़कर वन गमन करो। अब तुम्हारे मोक्ष का समय है। अब तुम जाओ और जंगलों में रहकर ब्रह्म को प्राप्त करो। ये देह दहाड़, मांस और रुद्र का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र की ममता छोड़ दो। ये संसार शन भंगुर है, इसमें मत फंसो। अब मोह मत करो। अगर पुत्र बुरा निकले तो कहते हैं इस चीज़ को लेकर वैराग्य की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार से संसारिक विषयों में वितारगी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। ये समझो कि यही प्रभु चाहते हैं कि तुम आगे का जीवन उसके पार लगा दो। संसार के विषय में मत फंसे रहो। ठाकुर जी के चरणों में अपने शरीर का ध्यान करो। पिताजी अब बहुत गुजर गई। अब आप जाकर गंगा नदी के किनारे ठाकुर जी की सेवा करें। मन में विक्षेप होने पर कृष्ण लीला की कथा को मन में ध्यान करें। भावना रखोगे तो प्रभु आपका साथ देवेंगे। अब आप जाकर ठाकुर जी की सेवा करें। ठाकुर जी आपसे यही चाहते हैं, अतः प्रदोष दर्शन का त्याग कर देवें। पिताजी अब तुम जाओ और भगवान का आश्रय लो। उत्तम पाठ के 6 अंग है: मधुरता, स्पष्ट पद छेद का ज्ञान, धीरज, लय और स्मारथ्य और मथुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करोगे तभी समझ आवेगा। अपितु ये सोचकर करोगे कि मैं प्रभु को याद कर रहा हूँ और फल की प्राप्ति करोगे तो पाठ कभी भी समझ ही नहीं आवेगा। मानसिक सेवा की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। कहते हैं ब्रह्मांड में सबसे उच्च सेवा है मानसिक सेवा। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन में रहता है। निर्वित से सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निर्वित में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव दशम स्कंद के पाठ करते हैं। इसका नित्य प्रति करने से सचमुच देव बहुत प्रसन्न होते हैं। जीव और शिव का मिलन हुआ है। भगवान जो आश्रय लेते हैं
भगवान वही बनता है जो ईश्वर होता है। ईश्वर वही है जो परमात्मा है, जो सर्वस्त्र है। श्री परमात्मा के दो स्वरूप है, एक तो है अर्चना स्वरूप, दूसरा है नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। जितना जितना भागवत का रसपान करते जाओगे उतना उतना भगवान के निकट पहुंचते जाओगे। सामग्री से जिसकी अर्चना पूर्ण हो वह है अर्चना स्वरूप। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती होती है। स्वरूप सेवा ठीक तरह से नहीं होती। इसका कारण है मन की शुद्धि ही नहीं होती। यदि सेवा करनी है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना ही पड़ता है। इसका मतलब ये कदाची नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो। वो संसार में रहकर भी मानसिक सेवा प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य इस संसार में जब तक आया है तब तक वह शरीर के प्रति समान है। तब तक वह इस संसार का मोह नहीं छोड़ता जब तक संसार उसे न छोड़ देवे। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मनमोहन है, सेवा में नहीं कर सकता। मन तो बार बार ईश्वर में का विचार करता है, परंतु हमारी बुद्धि उसे रोक देती है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए है, ना कि बुद्धि सेवा के लिए। स्वरूप सेवा के आनंद नहीं आता क्योंकि मन व्याग्र है। मन को अनेकों जन्मों भर मैला करते रहते हैं। अगर किसी जन्म में हमें भक्ति प्राप्त हो जाए तो समझो कि मन में के मैल उतरने का समय अब आ गया है। मन को शुद्ध करने के लिए प्रभु के नाम की अति आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा का वो स्वरूप है जो हमें पार ब्रह्म के उस पार ब्राह्मण में ले जा सकता है। नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृश्य है परंतु उसका नाम आज भी ब्रह्मांड में है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन ना हुआ तो उसको क्या पकड़ोगे। हनुमान जी ने ये सिद्ध कर दिखाया है कि किस तरह नाम से ही वह उन्होंने भव सागर से पार उतर गए। किस तरह एक पत्थर पर सिर्फ राम नाम लिखकर उन्होंने सेतु तैयार कर दिया। इसलिए कहते हैं नाम का इतना महत्व है कि जो नाम का ध्यान करता है ना, प्रभु कभी ना कभी उसे दर्शन देने आ ही जाते हैं और उसकी बुद्धि को बार बार मलिन भी नहीं होने देते। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के प्रति निष्ठा का अभाव। ये मानना कि मैं तो ईश्वर की बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, परंतु ईश्वर ने मेरे नाम का मान ही नहीं रखा। परंतु ये भूल जाते हैं कि कई बार हमारे पिछले जन्मों के कर्म हम पर इतने हावी होते हैं कि चाहकर भी भगवान हमें उनसे नहीं निकाल सकता। परंतु जब भगवान हमें कुछ बुरे कर्मों की सजा देता है और सहने की शक्ति देता है तो समझना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते परंतु कृपा बहुत जल्दी करते हैं। भगवान सामने तो नहीं आते परंतु कोई ना कोई सहारा अवश्य भेज देते हैं। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि चाहकर भी मनुष्य उनके साथ सुखी ही रहता है। जो मनुष्य घंटों सेवा पे बैठता है कई बार भगवान उसे प्राप्त नहीं होते, अपितु कुछ पल भगवान के साथ सच्चे मन से ध्यान लगाने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानियों को जो आनंद में प्राप्त नहीं होता, जो समाधि में प्राप्त नहीं होता, वह श्री कृष्ण की कथा से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ये लीला ऐसी है जैसा सोचोगे वैसी ही दिखेगी। प्रभु की लीला ऐसी है कि जैसे तुम इसके बारे में अपने मन में विचार लाते जाओगे ना, ये कथा तुम्हें वैसा ही बनाती जाएगी। अब तभी तो कहते हैं कि भगवत कथा तो बहुत से लोग सुनते हैं, क्या परीक्षित की तरह बहुत से लोगों को मुक्ति मिल जाती है? नहीं। इस कथा को सुनने के लिए हमें अपने भावों को जगाना चाहिए। इस कथा का ये रूप है कि इस कथा में जो जैसे भाव रखता है ना, ये कथा उसी तरह उसके ऊपर असर करती है। अब कल मिलते हैं, आज विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्णा।